बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं जकी अब्बास। नाज़रीन, एक बड़ी खुशखबरी आ गई है क्योंकि अब सुलह का परचम लहरा दिया गया है, जबकि आज आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की जानिब से खुला पैगाम जारी किया गया है, जिसके बाद अब जो शहबाज शरीफ हैं और जरदारी दोनों सख्ते में हैं। अब आर्मी चीफ की जानिब से ऐसा क्या पैगाम दिया गया है जिसके बाद ये पूरी की पूरी पीडीएम के ऊपर ये जो पैगाम है वो एक यलगार बन के गिरा है। अब एक तो ये पैगाम है, दूसरी जानिब आज जो है वो सुलह का परचम लहराया गया है। ये किसकी जानिब से लहराया गया है? ये पूरे का पूरा मंजरनामा अचानक से पाकिस्तानी सियासत के अंदर एक नई उम्मीद की किरण लेकर सामने आया है। अब ये एक तो आपके सामने रखना है, फिर दूसरा आपको बताना है कि आज कप्तान की दोबारा से गिरफ्तारी की कोशिश को नाकाम बना दिया गया है, जबकि ये गिरफ्तारी की कोशिश नाकाम बनाने वाला कोई और नहीं बल्कि एक अहम तरीन जज था। अब ये कप्तान की दोबारा से गिरफ्तारी की कोशिश किस जज ने कैसे नाकाम बनाई, ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, ये भी आपके सामने रखना है। और फिर इसके अलावा आपको बताना है कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल जो हैं, उन्होंने शाम 7 बजे अपना इस्तीफा लिख दिया था। अब अचानक ऐसा क्या हुआ कि उनको इस्तीफा अपना वापस लेना पड़ा, और फिर चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने किसके कहने के ऊपर इस्तीफा वापस लिया, ये बड़ी अहम और एक्सक्लूसिव स्टोरी है, ये भी आपके सामने रखना है। जबकि आज चीफ जस्टिस जो है वो एक बार फिर से फट पड़े हैं और उनकी जानिब से कहा गया कि हमारा इम्तिहान मत लें, और एतजाज एहसन ने भी आज लंका ढा दी है, जबकि पूरे का पूरा सिनेरियो बदल गया है। आम तरीन सवाल खड़े हो गए। तमाम तर डिटेल्स बढ़िया हमें वन बाय वन आपके सामने रखते हैं। बिला ताखीर बात करते हैं। आज मैं सबसे पहले इमरान खान की गिरफ्तारी को लेकर बात करूंगा, फिर जनरल आसिम मुनीर के बयान के ऊपर आते हैं कि उनकी जानिब से क्या पैगाम दिया गया है, क्योंकि एनएससी की मीटिंग होने जा रही है और उससे पहले उनकी जानिब से बड़ा अहम तरीन पैगाम जारी किया गया जो कि पीडीएम की नींदों को हराम करने के लिए काफी है। अब हुआ ये, आज जनाब वाला इमरान खान की अदालत में पेशी थी, लाहौर हाई कोर्ट में पेशी थी, लेकिन वहां पर पूरे का पूरा जो सिनेरियो था, जब देखा गया कि आज तो आर्मी चीफ ये जो इमरान खान है उनको गिरफ्तार करने का पूरा प्लान तैयार कर लिया गया है और बड़ी तादाद में वहां पर पुलिस जो है वो भी मौजूद है। अब इतनी बड़ी तादाद में वहां पर पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो तकरीबन 3 से 4 कारकुनान हैं उनको गिरफ्तार भी कर लिया गया था। अब वहां पे इमरान खान को जो है वो पैगाम भेजा गया कि इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में जो मामला है वो कहानी कुछ और दिखाई दे रही है। आज दोबारा से आपको गिरफ्तार करने का पूरा प्लान तैयार कर लिया गया है, आप अदालत में पेश ना हो। जिसके बाद आज इमरान खान ने, क्योंकि 2 मुकदमात में इमरान खान ने पेश होना था, तो इमरान खान जब ये इमरान खान तक पैगाम पहुंचाया गया तो इमरान खान ने अदालत में पेश होने से माजरत कर ली और उन्होंने कहा जी ठीक है, मैं अदालत में पेश नहीं होता। तो उनके जो वकील हैं उनकी जानिब से बाकायदा तौर पर अदालत में इस्तदा की गई और उन्होंने कहा कि अदम पैरवी की कार्रवाई करने की बजाय हम मेरिट के ऊपर जो सवाल जवाब करने के लिए तैयार हैं, तो प्लीज हमें जमानत दे दी जाए, ये हालात हैं। जिसके बाद जो जज एजाज भुट्टर है उन्होंने 2 दिन की, क्योंकि उनको भी बाहर का सिनेरियो नजर आ रहा था, उन्होंने 2 दिन की जो है वो जो इमरान खान है उनके हवाले से उनकी जो जमानत है उसको मंजूर कर लिया और 18 मई तक इमरान खान की जमानत जो है वो मंजूर कर ली गई। अब जनाब वाला मैं आपको ये जो खबर देने की जरूरत इस वजह से पेश आई क्योंकि हालात यकसर तब्दील हो रहे थे। एजाज भुट्टर जो अहम तरीन जज हैं उनकी जानिब से इस पूरे के पूरे सिनेरियो को भांप लिया गया और इमरान खान को उनको पता है, क्योंकि इस वक्त लाकानूनियत उरूज पर है। आज भी जो फवाद चौधरी हैं उनकी जमानत मंजूर हो चुकी थी और मंजूर होने के बाद जब वो बाहर आए जमानत मंजूर करवाने के बाद तो पुलिस दोबारा से गिरफ्तार करने के लिए खड़ी थी, जिसके बाद वो वापस भागे। आपने वो वीडियो भी देखी होगी कि जो फवाद चौधरी हैं वो भाग रहे हैं और पुलिस से जान छुड़वाने की, जिससे प्रोपेगेंडा करने की कोशिश की जा रही है कि जो फवाद चौधरी हैं वो एक लीडर होके वो भाग रहा है। अब लाकानूनियत इतनी है कि आप कानून का जो फैसला है, जो अदालत का फैसला है वो मानने के लिए तैयार नहीं है। उसके बाद दोबारा से वो भाग के अदालत के अंदर गए, जो जहां पर जस्टिस गुल हसन की अदालत में पेश हुए और पेश होने के बाद उनकी जानिब से कहा गया कि रोस्टरम पर आकर कहा कि मुझे आपने जमानत दी थी लेकिन इसके बावजूद दोबारा से मुझे गिरफ्तार करने की कोशिश की गई। तो जस्टिस मियां गुल हसन ने कहा कि आप जो है वो तहरीरी हुक्मनामे का इंतजार तो कर लेते, आप जो है वो वकील हैं, इसके बावजूद आप इस तरफ चले गए। खैर, बात ये थी कि उसके बाद उन्होंने तौहीन अदालत की कार्रवाई के लिए पिटीशन दायर करने का भी फैसला कर लिया है, लेकिन साथ ही साथ जो अदालत की जानिब से कहा गया कि आप बिल्कुल तौहीन अदालत की कार्रवाई के लिए दरख्वास्त दें लेकिन अपनी तहरीरी कॉपी साथ लेकर जाएं। अच्छा, ये खबर मैंने आपके सामने रख दी। दूसरी जानिब आज जो आर्मी चीफ है, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की जानिब से एनएससी की अहम तरीन मीटिंग थी, उससे मीटिंग से पहले उनकी जानिब से एक बयान दिया गया। उन्होंने बड़ा अहम और बड़ा वाज़ेह पैगाम था। उनकी जानिब से कहा गया कि हम कोई सियासी जमात हमारी फेवरेट नहीं है। ये बड़ा खूबसूरत पैगाम है।
क्योंकि उनकी जानिब से कहा गया कि अभी जो हालात है हम न्यूट्रल हैं, ये हमारे पाकिस्तान की बात हो रही है। और उन्होंने कहा कि कोई भी फेवरेट नहीं है। ऑफ कोर्स ऐसा है, और जो इदारे हैं वो ऑफ कोर्स वो तो न्यूट्रल ही अच्छे लगते हैं। और यकीनी तौर पर जो ये पैगाम किया गया, ये इस वक्त जो मौजूदा हुकूमत है उसके ऊपर एक बड़ी यलगार बन के गिरा है, जिसके बाद उनको समझ आ गई कहानी तो पलटने वाली है। क्योंकि दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसने भी सुलह का परचम लहरा दिया है, अमन का झंडा लहरा दिया है, और उनकी जानिब से बाकायदा तौर पर लेटर जारी किया गया है, और जिसमें उन्होंने बाकायदा तौर पर जो एक अफवाज पाकिस्तान के शोबा ताल्लुकात आमा के एलामी पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने रद्दमल दिया। और उसमें उसने लिखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सॉरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ स्पेशल कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के इख्तिताम पर जारी किए गए एलामी को निहायत अहमियत का हामिल और अफवाज पाकिस्तान की जानिब से तशद्दुद और इंतशार के इन वाक़यात, जिनकी जद में बाज़ सरकारी इमारात, अस्करी इमलाक और सैकड़ों निहत्ते और पुरअमन शहरी भी आए, में एक सोचे समझे मनसूबे के कारफरमा होने के एहसास को दुरुस्त समत में एक पेशरफ्त समझती है। जिसके बाद उन्होंने कहा कि एक जिम्मेदार और आईने और जमहूरियत की पासदारी जो है वो उसमें पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात के तौर पर हम ये समझते हैं कि दस्तूर पाकिस्तान हमारी इनफरादी और इज्तिमाई रहनुमाई का वसीला है, और किसी भी किस्म की पेचीदा बहरानी सूरत हाल का हल इसी इमरानी मुआहदे और इसके नतीजे में वजूद पजीर होने वाले कवानीन की हदूद कयूद में ही रहकर तलाश किए जाने में पोशीदा है। जबकि चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 9 मई को इस्लामाबाद हाईकोर्ट के अहाते से रेंजर्स के जरिए गैर कानूनी तौर पर अगवा करने के नतीजे में पुरअमन एहतजाज की एक जो फितरी अमल और अवाम पाकिस्तान का बुनियादी जमहूरी हक था, जिसका ज़ामन आईन पाकिस्तान है, ताहम इस अमर के नाकाबिल तरदीद शवाहिद दस्तयाब हैं कि पुरअमन मुजाहिरीन की सफ़ों में एक सोचे समझे मनसूबे के तहत मुसल्ला इंतशार पसंद दाखिल किए गए, जिन्होंने एक जानिब जलाओ घराव करके हवा दी तो दूसरी जानिब पुरअमन निहत्ते शहरियों पर गोलियां बरसाई, जिनके नतीजे में दर्जनों मासूम शहरी शहीद जबकि सैकड़ों जख्मी कर लिए गए। ये उनकी जानिब से लिखा गया। उन्होंने कहा 27 साल पुरअमन सियासी, कानूनी और आईनी जिदोजहद के दौरान चेयरमैन इमरान खान पर 3 नवंबर 2022 को वजीराबाद में किए जाने वाले कातिलाना हमले के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से पेश आने वाला ये अपनी नौयत का वाहिद वाकया है, जिसमें आम शहरियों के साथ जो कारकुनान को बड़े पैमाने पर गोलियों का निशाना बनाया गया और अफरा तफरी और फसाद की आड़ में पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी कुव्वत और अफवाज पाकिस्तान को मद्दे मुकाबिल बनाने की कोशिश की गई। ये पूरे का पूरा मैंने उनका एलामिया पढ़ के आपको सुना दिया, जिसमें यह वाज़ेह तौर पर है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो सुलह का परचम लहरा रही है। तो ये एक खुश आइंद है जो कि आगे बढ़ते हुए हालात को नाजुक सिचुएशन से वापस लेकर आने की जरूरत भी है। अब मैं जाते जाते आपको जो खबर देना चाह रहा हूं, कल जो सिचुएशन क्रिएट की गई, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला किया गया और कहा गया जी हम चीफ जस्टिस का इस्तीफा लेकर ही वापस आएंगे, तो यहां पर हालात यकदम से बदल गए। शाम 7 बजे क्योंकि एक ऑर्डर जारी हुआ, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था जिसमें चीफ जस्टिस ने एक रिजाइन का वर्ड लिखा था, और वो जो रिजाइन का वर्ड था वो उसको लेकर एक स्पेकुलेशंस फैलाई गई। वो बड़ा दानिशमंदी के साथ ये फैसला था और कहा गया जी चीफ जस्टिस ने इस्तीफा दे दिया है, हम अपना जो एहतजाज है उसको वाइंड अप कर रहे हैं और अब वापस जाने की तैयारियां हैं। वहां पर लोग जो है उनको भी ये बताया गया कि जो इस्तीफा है वो अब ले लिया गया है, तो वापसी की तैयारियां हो रही हैं, जबकि वहां पर डंडा चल गया था दूसरी तरफ और बाकायदा तौर पर उनको वार्न किया गया था, वार्निंग जारी की गई थी, जिसकी बिना पर क्योंकि रेड जोन किसके अंडर आता है, रियासत पाकिस्तान के अंडर आता है, तो इस वजह से रियासत एक्टिव हो गई, तो वहां पर उनको जाना पड़ा। लेकिन यहां पर चीफ जस्टिस ने वो वर्ड जो रिजाइन का वर्ड था वो चीफ जस्टिस का इस्तीफा नहीं था, जिसको ये इस्तीफा बनाकर पेश कर रहे थे और आवाम के अंदर एक चूरन बेचने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन चीफ जस्टिस इस वक्त डटे हुए और ये जो आने वाला फैसला है आइंदा 1 हफ्ते के बाद आपको नजर आएगा, ये एक तारीखी फैसला होगा। ये कुछ अहम तरीन अपडेट्स थी, उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।